हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं आधार केमिस्ट्री क्लासेस। मैं हूं रामेश्वर वर्मा। आज का हमारा टॉपिक है नेम रिएक्शन। नेम रिएक्शन में हम पढ़ेंगे नोवेल्जर रिएक्शन। इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम तीन चीज़ देखेंगे: परिभाषा देखेंगे, रिएक्शन देखेंगे और तीसरा देखेंगे मैकेनिज्म। सबसे पहले परिभाषा देखते हैं। जब एल्डिहाइड को डाई एथिल मैलोनेट के साथ पिपरीडीन या कोई बेस के प्रेजेंस में संघनन कराते हैं, कंडेंसेशन कराते हैं या रिएक्शन कराते हैं तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड मिलता है। ठीक है, इसको रटना नहीं है, समझना है। रिएक्शन से समझना है कैसे रिएक्शन होता है, फिर उसे कैसे परिभाषा बनाते हैं ये बताते हैं। तो इसका परिभाषा क्या बताया? जब एल्डिहाइड और डाई एथिल मैलोनेट को पिपरीडीन किसको बोलते हैं? सेकेंडरी एमीन को पिपरीडीन बोलते हैं, याद रखिएगा। को रिएक्ट कराते हैं, संघनन कराते हैं तो हमको मिलता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड। यहाँ उत्प्रेरक क्या हो जाएगा? पिपरीडीन या कोई बेस। ठीक है, उत्प्रेरक है हमारा पिपरीडीन। इसको ही बोलते हैं सेकेंडरी एमीन। ठीक है, याद रखिएगा। ये हमारा उत्प्रेरक के रूप में कार्य करेगा। चलो इसका रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन क्या होता है, फिर परिभाषा उससे हम आपको शॉर्ट ट्रिक बता देंगे कैसे परिभाषा उससे बनता है। पुस्तक में बहुत लंबा चौड़ा दिया रहता है, पुस्तक के ज्ञान से कब तक याद रखोगे? रटना नहीं है, समझना है। परिभाषा को भी समझना है, रिएक्शन को भी समझना है, कितना स्टेप में हो रहा है, क्या क्या हो रहा है, ये सबको बताते हैं आपको। ठीक है, तो हमने बोला था बेंजिल्डिहाइड। बेंजिल्डिहाइड का फार्मूला हो गया ये। ठीक है, ये बेंजिल्डिहाइड हो गया। अब बोले थे डाई एथिल मैलोनेट। डाई एथिल मैलोनेट का फार्मूला क्या हो जाएगा? ये हो गया डाई एथिल मैलोनेट, ये बेंजिल्डिहाइड। बेंजिल्डिहाइड ये हो गया। ये हो गया डाई एथिल मैलोनेट। ठीक है, जब बेंजिल्डिहाइड और डाई एथिल मैलोनेट को पिपरीडीन के प्रेजेंस में जब रिएक्ट कराते हैं तो एक मॉलिक्यूल हमारा वाटर का निकल जाता है। वाटर का मॉलिक्यूल हमारा यहाँ निकल रहा है। ठीक है, तो क्या बन रहा है हमारा? C6H5 सी डबल बॉन्ड सी। अब इसको हम यहाँ को ये देखो, ये टू प्रोडक्ट, इसका दो मॉलिक्यूल है तो दो मॉलिक्यूल को ऐसे लिख सकते हैं। ये हो गया C2H5। ठीक है, ये इंटरमीडिएट है, अभी प्रोडक्ट हमारा नहीं बना है। अब इसमें हम दो मॉलिक्यूल वाटर का एच ओ एच। ठीक है, रिएक्ट करा दिए तो यहाँ पे ये एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल के दो मॉलिक्यूल। ठीक है, एथिल एल्कोहल के दो मॉलिक्यूल ऐड हो गया तो ये निकल गया C2H5OH। ठीक है, एथिल एल्कोहल के दो मॉलिक्यूल बाहर हो गए जब इसको क्या किए हम लोग? H2O के साथ रिएक्ट कराए तो। ठीक है, अब इसमें अब क्या बना हमारे पास? C6H5CH डबल बॉन्ड सी। अब इसका वाटर ये हो गया हमारा, ये हमारा ये प्रोडक्ट बन गया। अब इसको हम जब हीट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल बाहर हो जाता है। ये देखो, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से बाहर हो गया। अब यहाँ हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा C6H5 और C डबल बॉन्ड CH C OOH। इसको बोलते हैं सिनेमिक एसिड या फिर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड। ठीक है, ये अल्फा हो जाएगा, ये बीटा हो जाएगा। ये हो गया अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड या सिनेमिक एसिड। ये सिनेमिक अम्ल। अब यहाँ हम लोग देखते हैं परिभाषा कैसे बनता है। जब बेंजिल्डिहाइड और डाई एथिल मैलोनेट को
उत्प्रेरक हमारा पिपरीडिन की प्रेजेंस में रिएक्ट कराते हैं, कंडेंसेशन कराते हैं, कंडक्ट कराते हैं, तो हमको क्या मिलता है, कंडेंसेशन कराते हैं। कंडेंसेशन में हमारा एक वाटर मालिक्यूल निकलता है, जब गर्म करते हैं तो वाटर मालिक्यूल निकला, दूसरा में हमारा निकला वो एथिल अल्कोहल का 2 मालिक्यूल, ठीक है, और तीसरा में कार्बन डाइऑक्साइड। तो इतना कंडक्ट कराते हैं, रिएक्ट कराते हैं, तो हमारा लास्ट में बनता है सिनेमिक एसिड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड। ये था हमारा परिभाषा और रिएक्शन। अब ये रिएक्शन यहाँ तक हो गया। अभी इसके अंतर्गत और क्या क्या हुआ होगा, जो माइनर होगा उसको बोलते हैं हम लोग मैग्नीज। हमारे पास जैसा चाय मिल गया हमको, एक गिलास में चाय है, चाय दे दिया, चाय में तो और कुछ रहा होगा, अदरक डाला है, दूध डाला है, अब ये बना भी होगा, शक्कर डाला है, चाय पत्ती डाला है, तो ये हमको मालूम नहीं है कब कब डाला है। तो ये पूरा हमको मिला है चाय, ठीक है। ये बनाने का प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं मैकेनिज्म। अब ये बना कैसे इसको देखते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं मैकेनिज्म। और ये जरूरी नहीं है, रिएक्शन तो सबसे बन जाता है, लेकिन जरूरी है मैकेनिज्म। किसी भी चीज का मैकेनिज्म याद करना, किसी भी चीज का मैकेनिज्म को बनाना, ये बहुत बड़ी चीज है और इम्पोर्टेंट भी है ये हर चीज के लिए, हर रिएक्शन के लिए। देखो नेम रिएक्शन ज़्यादा पढ़ना नहीं है, जितना पढ़ना है उतना का विथ मैकेनिज्म पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आगे आपको मैकेनिज्म बहुत ज़रूरी है। छोटे क्लास वाले यहाँ तक सफिशियंट है, जो परिभाषा है वहाँ तक परिभाषा और रिएक्शन तक। आगे क्लास जैसे बीएससी एमएससी जाते जाओगे तो आपको रिएक्शन मैकेनिज्म की ज़रूरत पड़ती जाएगा। मैकेनिज्म की ज़रूरत आप जब नेट का एग्जाम दिलाओगे तब पड़ेगा, कि कैसे होता है, कैसे प्रोडक्ट बनता है, कौन सा बांड कहाँ से निकलता है, तब आपको वहाँ पे मैकेनिज्म का ज़रूरत पड़ेगा। ये हमारा हो गया मैकेनिज्म, ठीक है। मैकेनिज्म में देखते हैं ठीक है। इसमें लेते हैं हम सबसे पहले हमारा एक बोले थे पिप्रिडिन या सेकेंडरी एमी, ठीक है, या पिप्रिडिन या बेस, बेस ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे, बेस, ठीक है। ये हमारा बेस है, बेस को हम लोग ले लेते हैं बी प्लस ये, ठीक है, ये हो गया। इसका रिएक्ट हम लोग कराते हैं डाई एथिल मैलोनेट के साथ। डाई एथिल मैलोनेट क्या हो जाता है, CH2, ठीक है, और C2H5 का होल ट्वाइस, ठीक है। अब प्लस ये हमारा ये बेस है, ये बेस यहाँ रिएक्ट करेगा और एक हाइड्रोजन को यहाँ रिमूव करवा देगा, तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ पे सी हो जाएगा, यहाँ पे आयन चार्ज, जब यहाँ एक हाइड्रोजन हट गया तो यहाँ पे माइनस चार्ज लग गया, और ये, ठीक है, C2 लिखा है शायद, यहाँ पे भी लिख देता हूँ, C2, सी हो गया, और COO, C2H5, COO, C2H5। इस प्रोडक्ट बोलते हैं हम लोग कार्बायन, कार्बो आयन, क्योंकि यहाँ पे हमारा माइनस चार्ज है, कार्बो एनायन प्लस बी और एच, ये हमारा इंटरमीडिएट है, ठीक है। अब जो कार्बो आयन है, कार्बो एनायन, ये कार्बो एनायन को हम बेंजील्डिहाइड की एक मालिक्यूल के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है ये बताते हैं आपको, ठीक है। ये C6H5, ये H, ये हो गया बेंजील्डिहाइड। इसको ये मैं एलिफेटिक में लिखा हूँ, आपको एरोमेटिक लिखना है तो इसके जगह रिंग जोड़ दीजिएगा तो भी हो जाएगा। देखो बेंजील्डिहाइड के लिखने के एक और तरीका बता देता हूँ, ये सेम वही है, ये भी बेंजील्डिहाइड है, ये भी बेंजील्डिहाइड है, ये एरोमेटिक है, ये एलिफेटिक है, ठीक है। जिसमें आपको उचित लगे वो बताइएगा, मैं एलिफेटिक समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। ये हो गया। इसको हमको कार्बोनाइन के साथ रिएक्ट कराना है, कार्बोनाइन लिख देते हैं, ये C2H5, C2H5, ठीक है।
इसका रिएक्ट कराते हैं, ये अपना ब्रेक तोड़ेगा, ये बॉन्ड तोड़ेगा और ये यहाँ पे आके ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या होता है देखते हैं आगे में। ये हो गया C6H5 C। यहाँ पे एक बॉन्ड जब टूटा ब्रेक हुआ तो यहाँ पे हो गया माइनस चार्ज, हाइड्रोजन यहीं पे रह जाएगा और ये एड हो गया और ये C6H5 ठीक है। अब हम यहाँ पे एक हाइड्रोजन ऐड करते हैं, हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा C6H5, यहाँ पे OH माइनस चार्ज हट गया, यहाँ पे हाइड्रोजन लग गया और CH COO C2H5 ये हमारा एक हो गया इंटरमीडिएट। अब इसको हम लोग इसमें 2 वाटर मॉलिक्यूल को ऐड करते हैं H2O। जब 2 वाटर मॉलिक्यूल ऐड करेंगे तो यहाँ पे हमारा 2 एथिल ये एथिल अल्कोहल बाहर हो जाएगा। ठीक है, अब कैसे बाहर होता है आगे देखते हैं। मैकेनिज्म मैक्सिमम 3 से 4 स्टेप में होता है, बहुत कठिन नहीं है। एक बार वाटर निकालना है, क्या क्या किए हैं एक बार हम ऐसे ओरली सबको बता देंगे। ठीक है, पहले ये रिएक्शन कंप्लीट करा लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, देखते हैं अब कैसे कैसे जब ये निकल जाता है तो यहाँ पे 2C2H5। ठीक है, अब ये आप निकल जाएगा तो यहाँ पे बचेगा क्या ये देखते हैं। C6H5 ये हो जाएगा OH, यहाँ पे H। ठीक है, और सॉरी यहाँ पे ये भी निकलेगा, ये यहाँ पे 2 वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा और यहाँ पे 1 वाटर मॉलिक्यूल सबसे पहले निकलेगा ये। ठीक है, एथिल एल्कोहल निकलने से पहले यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल निकल गया, वाटर मॉलिक्यूल निकलने के बाद हमारा निकला 2 एथिल एल्कोहल। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये सिर्फ कार्बन बच गया है। अगर यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकल गया तो यहाँ से कार्बन बचा, यहाँ डबल बॉन्ड यहाँ आ गया और यहाँ पे जब 2 वाटर एथिल एल्कोहल का निकल गया तो हमारे पास यहाँ पे बच गया सिर्फ ये COH। ठीक है, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल निकला, यहाँ पे 2C2OH एथिल एल्कोहल का मॉलिक्यूल निकल गया था। ठीक है, ये निकल गया हमारे में -C2H5OH, ये हमारा निकल गया तो हमको ये मिला है। ठीक है, अब इसको जब हीट करते हैं, इस प्रोडक्ट को जब हीट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड का निकलता है एक मॉलिक्यूल, कार्बन डाइऑक्साइड ये। अब ये हाइड्रोजन यहाँ ऐड हो जाएगा तो हमको मिल जाएगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड। वो कैसे होगा देखते हैं। C6H5 और CH डबल बॉन्ड CH और ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड OH। ये हमारा फाइनली प्रोडक्ट है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड, या फिर इसको बोलते हैं सिनेमिक एसिड। ठीक है, अब ये थोड़ा सा ओरली बता देते हैं क्या क्या कौन सी स्टेप में किए हैं। ठीक है स्टेप बाय स्टेप बता देते हैं अगर आपको ज़्यादा लगा नहीं समझ आ रहा हो। ठीक है, सबसे पहला स्टेप में हम लोग क्या किए हैं ये आपको बता देते हैं। सबसे पहला स्टेप में हम लोग पिपरीडिन लिए हैं, पिपरीडिन या फिर कोई बेस लिए हैं, तो हम लोग ले लिए हैं बेस। ठीक है, बेस सबसे पहले ले लिए हम लोग, फर्स्ट स्टेप में ले लिए हैं बेस लिए। ठीक है, बेस को रिएक्ट कराए हैं डाई एथिल मैलोनेट के साथ, डाई एथिल मैलोनेट के साथ, डाई एथिल बेस लिए, बेस को लिए हम लोग रिएक्ट कराए डाई एथिल मैलोनेट के साथ। जब डाई एथिल मैलोनेट के साथ कराए तो हमारा एक प्लस निकल गया बेस के साथ, बेस और हाइड्रोजन निकल गया तो हमारा इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बन गया कार्बो आयन। कार्बन आयन इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसमें माइनस चार्ज है, इसलिए उसको बोल देते हैं कार्ब एनायन। ठीक है, कार्ब एनायन, जब कार्ब एनायन जो बचा उसको हम
बेंजील्डिहाइड के दूसरे मॉलिक्यूल से, बेंजील्डिहाइड की ये पहला मॉलिक्यूल हो गया, बेंजील्डिहाइड के दूसरा मॉलिक्यूल, ठीक है। बेंज ये बेंजील्डिहाइड, बेंजील्डिहाइड के बेंजील्डिहाइड बेन बेंजील्डिहाइड के दूसरे मॉलिक्यूल से रिएक्ट करा दिए तो वो अटैच हो गया, और ऊपर जो ऑक्सीजन बॉन्ड था यहाँ, ऑक्सीजन बॉन्ड अपना ब्रेक टूटा, और यहाँ पे जो प्रोडक्ट कार्बन आयन था यहाँ पे रिएक्ट हुआ, ठीक है। ये हमारा हो गया तीसरा स्टेप। अब चौथा स्टेप में हम यहाँ पे एक हाइड्रोजन को ऐड किए हैं, चौथा में हाइड्रोजन को, एक एटम को हम लोग ऐड किए हैं। जब हाइड्रोजन एक एटम ऐड किए हैं तो माइनस चार्ज वहाँ से हटा, ठीक है। और वाटर मॉलिक्यूल, मैं बता देता हूँ स्ट्रक्चर, जैसे यहाँ पे वो था, यहाँ ये हो गया, और ये, तो हमारा ये वाटर मॉलिक्यूल बाहर हो गया था, ठीक है। तो यहाँ सिर्फ कार्बन बचा था, ये हमारा हो गया चौथा स्टेप। पांचवा स्टेप में किए थे, दो वाटर मॉलिक्यूल जोड़े थे, H2O। जब दो वाटर मॉलिक्यूल जोड़े थे तो दो वाटर मॉलिक्यूल कहाँ रिएक्ट किया था हमारा, एथिल अल्कोहल के साथ, ये ये जब दो वाटर मॉलिक्यूल जोड़े थे तो इसके साथ रिएक्ट किया था, COC2H5OH, ठीक है, C2, ये यहाँ पे ऐड हुआ था वाटर मॉलिक्यूल, और ये H और ये H, तो यहाँ पे हमारा इतना मॉलिक्यूल, ये इसका ये अलग हो गया था, ठीक है। यहाँ पे दो किए थे तो, और हमारा छठवा